स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत प्रभावेर दुटा प्रभाव, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका क्या क्या इफेक्ट्स होता है, यानी उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहला जो प्रभाव क्या है, विद्युत प्रवाहेर तापेर प्रभाव। इसका मतलब क्या है, যখন একটি তাপের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রভাবিত হয় তখন তারটি গরম হয়, এটি হচ্ছে বিদ্যুৎ প্রবাহের তাপের প্রভাव। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि जब भी क्या होता है, जब करंट पास होता है ना, तार यानी वायर, जब वायर से करंट पास होता है तो वायर क्या होता है, गर्म हो जाता है। क्या होता है, उसमें ताप उत्पन्न होने लगता है। चलो मैं आपको उदाहरण देके समझाती हूँ। बच्चों, जब आप लोग फ़ोन को चार्ज पे देते हो, ठीक है, जब आप लोग बहुत देर तक फ़ोन को चार्ज पे देते हो, कभी बैटरी और उसके तार को छू के देखना, ठीक है। बैटरी गर्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि बैटरी के अंदर जितने भी सारे तार हो जाते हैं वो तार क्या होता है, करंट के वजह से, विद्युत के वजह से गर्म हो जाता है। तो क्या कहते हैं, करंट जब भी प्रवाह होता है, करंट जब भी फ्लो होता है तो क्या उत्पन्न होता है, ताप, हीट। जो सबसे आसान उदाहरण है रूम हीटर। ये जो है ना, ये हीटर है, रूम हीटर। ठंडे के दिनों में जब बहुत ठंड लगती है ना, तो रूम हीटर यूज़ करने से क्या होता है, पूरे रूम में गर्मी फैल जाती है। ठीक है, ये किस लिए होता है, करंट की वजह से। ये करंट के वजह से चलता है, विद्युत की वजह से। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं और जैसे ही करंट क्या होता है, फ्लो होने लगता है, प्रवाह होने लगता है, तो क्या होता है, यहाँ से गर्म ताप, ठीक है, गर्म ताप आने लगता है और रूम पूरा गर्म हो जाता है और ठंड नहीं लगती है। तो ये सबसे मतलब कि बहुत ही आसान उदाहरण है कि क्या होता है, करंट से ताप उत्पन्न होता है। तो दूसरा प्रभाव क्या है, विद्युत प्रवाहेर चुंबकीय क्रिया। ये क्या है, যখন একটি তারের মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক প্রবাহ যায় তখন এটি একটি চুম্বকের মতে আচরণ করে, এটি হচ্ছে विद्युत प्रवाहेर चुंबकीय क्रिया। अब इसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ। स्टूडेंट, आप लोग को तो पता ही है चुंबक क्या होता है, मैग्नेट। तो जितने भी सारे लोहे के सामान होते हैं वो क्या होता है, हमेशा चुंबक के साथ चिपक जाते हैं कि नहीं हो जाते है ना, जितने भी सारे लोहे के सामान होते हैं। तो वही बोला है कि जब भी, ठीक है, तार के माध्यम से जब भी क्या होता है, विद्युत प्रवाहित तो होता है, तो एक चुंबक जैसा क्या होता है, आचरण या फिर चुंबक जैसा काम करने लगता है करंट। ठीक है, तो जिसके वजह से क्या करता है, ये चुंबकीय क्रिया होता है इसके वजह से। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो मैं ये आपको अच्छे से समझाऊंगी अभी। बच्चों, ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है ना, ये है मैग्नेटिक कॉम्पास। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्पास शलाकार बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, पुराने ज़माने में जब क्या होता था, ये सब गूगल मैप ये सब तो नहीं होता था ना, तो हमें अगर पता करना है कि हमें कौन से दिशा में जाना है, नॉर्थ में जाना है या साउथ में जाना है, तो ये कॉम्पास के मदद से हम पता लगा सकते थे कि नॉर्थ कौन से दिशा में है और साउथ कौन से दिशा में है। ठीक है, तो इसी के मदद से अभी हम समझेंगे कि जो विद्युत होता है ना, वो कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट यानी चुंबकीय क्रिया जो होता है ना, वो बनाता है। तो बच्चों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है एक विद्युत वर्तनी। ठीक है, इसमें ये क्या है, ये बैटरी है ना, ये आपका क्या है, बैटरी है, और ये पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव यानी धनात्मक प्रांत, और ये ऋणात्मक प्रांत। तो करंट ऐसे पास होगा, है ना, करंट ऐसे गया और ऐसे आएगा। ठीक है ना, और ये लाल लाल जो दिखाई दे रहा है, ये है तार, और इसमें ये क्या है, मैग्नेटिक कॉम्पास यानी कॉम्पास शलाकार। ठीक है, तो जैसे हम स्विच को देखो, स्विच को ऑन करते हैं ना, ठीक है, स्विच को जब ऑन करते हैं तो करंट क्या होता है, करंट ऐसे बहने लगता है, प्रवाह होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, हमने यहाँ पे मैग्नेटिक कॉम्पास रखा है ना, तो इसके पास में क्या होता है, मैग्नेटिक, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे पास में ना चुंबक जैसा क्षेत्र बनने लगता है। ठीक है, करंट के वजह से यहाँ पे चुंबक जैसा क्षेत्र बनने लगता है, जिसके वजह से ये मैग्नेटिक कॉम्पास के अंदर एक नीडल है, सुई होता है। तो जैसे करंट पास होता है, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है ये कंपास के अंदर। ठीक है, जो सुई है ना, वो ऐसे हिलने लगता है। ठीक है, तो मतलब क्या पता चल रहा है कि ये जो है ये हिल रहा है, नीडल हिल रहा है, मतलब जो विद्युत है वो क्या कर रहा है, विद्युत हमेशा क्या कर रहा है, विद्युत जब होता है तो क्या होता है, मैग्नेट। ठीक है, ये मैग्नेट यानी चुंबकीय जैसा क्षेत्र सामने इसके आसपास बनने लगता है और ये चुंबकीय क्रिया दिखाने लगता है। ठीक है,
तो स्टूडेंट जब भी ठीक है तार के माध्यम से विद्युत प्रवाह होता है तो क्या होता है, जो विद्युत होता है ना विद्युत चुंबके परिणत হয়। ये डायग्राम में देख रहे हो ना, जैसे ही तार से विद्युत प्रवाह हो रहा है यानी तार से करंट जा रहा है, वैसे उसके आसपास क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र एक बन रहा है। ठीक है, एक मैग्नेटिक एरिया जैसा बन रहा है। स्टूडेंट आपके साइंस के बुक में वैद्युतिक घंटा है ना, तो ये वाला अभी मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, देन ये है इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, किसी किसी आप जगह में देखते हो ना जहाँ करंट से वो इलेक्ट्रिक बेल बजने लगता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, ये बड़ा सा गोला करके जो देख रहे हो ना, ये रहा। ठीक है, ये है घंटा और उसके पास में जो है एक छोटा सा लाइन जैसा हथौड़ी दिख रहे हो। तो ये कैसे विद्युत से चलता है और इसमें कैसे चुंबकीय मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये एक वैद्युतिक घंटा है जिससे हम बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, और ये क्या है, विद्युत वर्तनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये बैटरी है, ये स्विच है और ये बड़ा सा एक गोला करके ढक्कन जैसा है और इसमें हथौड़ी है। और ठीक है, यहाँ पे हमने एक क्या बोलते हैं तार, ठीक है, तार फिट करके रखा है। ठीक है, ऐसे गोल गोल करके। बच्चों अभी देखो ये क्या है, स्विच हमने ऑफ करके रखा है। कैसे पता चला, इस चिन्ह से। ठीक है, इस वाले चिन्हों से हमें पता चला कि स्विच ऑफ है, अभी करंट यहाँ पे पास नहीं होगा, तो ये वाला जो है ये नहीं बजेगा अभी। ठीक है, लेकिन बच्चों अभी यहाँ पे क्या है, ये बैटरी है। ठीक है, और अभी स्विच ऑन है। ठीक है, स्विच ऑन है, तो स्विच ऑन होने से क्या होगा, करंट पास होगा, है ना, करंट पास हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बच्चों जैसे ही करंट पास होगा यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबक जैसा एरिया, मैग्नेट जैसा एरिया होगा। ये विद्युत जो है ये मैग्नेट जैसा काम करेगा, चुंबक जैसा काम करेगा, जिसके वजह से ये दोनों जो है ना, ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे। ठीक है, और टकराने से क्या होगा, आवाज बजेगा, है कि नहीं। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक बेल यानी वैद्युतिक घंटा जो है इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि विद्युत जब तार के माध्यम से प्रवाह होता है तो विद्युत किसमें परिणत होता है, चुंबक में परिणत होता है। ठीक है, और जिसके वजह से इलेक्ट्रिक बेल हो गया, कंपास नीडल का जो सुई हो गया ना, वो क्या होता है, चुंबक के वजह से वो अपना काम दिखाने लगते हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी हम अनुशीलनी का क्वेश्चन में आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो बच्चों इस चित्र को देखो, इसमें क्या है, बैटरी का एक तार जुड़ा हुआ है और बैटरी के दूसरे साइड का तार यहाँ से नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसका हमें क्या करना है, विद्युत वर्तनी बनाना है। ठीक है, तो ये देखो ये रहा विद्युत वर्तनी। देखो एक तार जुड़ा हुआ था, एक तार नहीं जुड़ा हुआ था, यानी ये किसमें है, इसमें स्विच ऑफ है और बल्ब भी क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बहुत विभिन्न यानी बहुत सारे कोश है। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, किस तरीके से हम इसको अरेंज करें जिसके वजह से ये क्या हो, बैटरी की तरह काम करने लगे। तो मैंने क्या बोला था, धनात्मक प्रांतों जो होता है हमेशा ऋणात्मक प्रांतों के साथ ही जुड़ने से उसमें क्या होता है, विद्युत प्रवाह होता है। तो देखो इसे मैंने क्या ना, ये ऋणात्मक प्रांतों से होके धनात्मक प्रांतों, फिर ऋणात्मक प्रांतों, धनात्मक प्रांतों, ऋणात्मक प्रांतों, फिर धनात्मक प्रांतों। ठीक है, तो ऐसे ये बैटरी की तरह काम करेगा। देन अभी इस क्वेश्चन को देखो, इसमें जो है ना बल्ब नहीं जल रहा है। किस वजह से नहीं जल रहा है, क्योंकि मैंने बोला था ना धनात्मक कभी एक साथ जुड़ने से उसमें विद्युत प्रवाह नहीं होगा और ऋणात्मक भी। तो देखो बच्चों इसका कैसे होगा अरेंजमेंट, देखो यहाँ पे बैटरी में दो धनात्मक प्रांतों एक साथ था ना, इसमें देखो मैंने बदल दिया बैटरी को, इस साइड का इस बैटरी का ऋणात्मक प्रांतों और इसका धनात्मक प्रांतों को मैंने एक साथ सामने सामने रखा और इसके वजह से क्या होगा, बल्ब का लाइट जलेगा। तो ये है सही से मैंने बनाया हुआ विद्युत वर्तनी। बच्चों इस क्वेश्चन में देखो, ठीक है, इसमें बोला गया है, ठीक है, क्या इसमें जो मैंने जो मैग्नेटिक कॉम्पास है ना, यानी कॉम्पास शोलाकार जो है उसके अंदर जो सुई है, क्या वो ऐसे हिलेगा? मेरे ख्याल से नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है तो विद्युत यानी करंट पास नहीं होगा, करंट पास नहीं होगा तो करंट कैसे चुंबक की तरह काम करेगा, इसीलिए इसमें जो ये है ना कॉम्पास का जो निडल है वो नहीं हिलेगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें कितना सारा बल्ब है, 1 2 3 बल्ब है। ठीक है, तो इसमें बोला कि अगर स्विच ऑफ रहा तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं, स्विच ऑफ रहने से
एक भी बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि करंट ही पास नहीं होगा। लेकिन अगर स्विच हमने ऑन कर दिया, ठीक है, ऐसे जोड़ दिया, तो ये तीनों बल्ब एक साथ जलेगा। ठीक है, तो ये जो विद्युत वर्तनी है ना, ये सर्किट आप अच्छे से बनाना सीख लो। ठीक है, बैटरी का चिन्ह कैसे होता है, बल्ब का चिन्ह कैसे होता है, स्विच ऑन ऑफ का चिन्ह कैसे होता है, ये अच्छे से आप लोग सीख लेना। ठीक है, आशा करती हूँ स्टूडेंट आज मैंने इस वीडियो में आपको जो जो पढ़ाया होगा आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को और अच्छे से देखना। थैंक यू।